9 नंबर क्वेश्चन कहता है जे भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यानी भूमि से जो है जो डोरी की तनी हुई जो है पतंग की लंबाई वो कितना मीटर है? 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए, यानी भूमि तल के साथ, यानी भूमि के साथ जो है ना पतंग का जो डोर है वो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। पहले तो 60 डिग्री का बनाता था, अभी अब क्या थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे यहाँ 30 डिग्री देते थे, 60 डिग्री देते थे, तो वो यहां नहीं दिया गया है, उसके जगह पे ये थीटा ही दे दिया गया है। तो प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमको पता करना है जो पतंग का जो हाइट है वो कितना है, यानी कितनी ऊंचाई पे पतंग जो है उड़ रहा है। देखो ध्यान से, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी, ध्यान सुनो, मान लो यहां से बनाते, देखो मान लो ये भूमि है, भूमि का एक बिंदु है और भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी, मान लो यहां पतंग है, क्या है, यहां पतंग है और ये पतंग का जो है ना डोर हो गया, ये पतंग का डोर जो तना हुआ है और उसका जो पतंग की जो देखो डोरी की जो लंबाई, इसका जो लंबाई है ना वो 85 मीटर दिया है भैया। कितना मीटर? 85 मीटर। भूमि के देखो यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। मान लो ये पतंग है ना यहाँ, और यहाँ कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो हमको ऊंचाई ही निकालना पड़ेगा। देखो तो यहां से ध्यान दो, इसको मिलाओ पहले, क्योंकि ये ऊंचाई हो जाएगा पतंग का, क्या हो जाएगा, ये पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ठीक है। पतंग की ऊंचाई को हम मान लेते हैं बड़ा सा h, ठीक है, नहीं तो h मानो या x मानो, मान लो ये h है, क्या है ये h, ठीक है। देखो जो कि यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाता है, यानी ये भूमि का तल हो गया, तल हुआ ना भूमि तल, यहां जो है ना थीटा कोण बनाता है। तो देख लो, तो और इसमें दिया भी गया है tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी ये पतंग जो है जो धरती से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं A B C। देखो यहां होगा 90 डिग्री, होगा ना। अब देखो इसमें लिखेंगे हल, जो दिया है उसको लिख लो पहले, जो दिया है उसको पहले लिखो। हल दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है बताओ। AC बराबर कितना, 85 मीटर, बस यह दिया गया। तो हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, ध्यान से सुनो। एक चीज और एक चीज और दिया है इसमें tan थीटा, तो लिख लेंगे अतः दिया है tan थीटा बराबर 15/8 दिया है ना। तो पहले सुनो, देखो इस दोनों के बीच में जो है ना रिलेशन निकालना है, अनुपात निकालना है। देखो थीटा बराबर, अब मान लो ये लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है,
लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में, इसमें साइन में। तो लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P बट्टा एच। देखो साइन थीटा, भैया यहां ध्यान देना है, थीटा की जगह पे थीटा ही है, थीटा की जगह पे तो इतना ही रहेगा, लेकिन P का मान, P का मान बड़ा सा H है और H का मान 85, H का मान 85 मीटर है कर्ण, मीटर नहीं दो। अब देखो इसको जो है तुम कोना कोनी गुना करेगा, कोना कोनी, तो H बराबर आएगा, H बराबर 85 गुने साइन थीटा आएगा, 85 गुने साइन थीटा। यहां मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। देख लो आप दिया है टेन थीटा बराबर 15/8। अब इसको मान लो तुम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेगा, समीकरण फर्स्ट। ये H बराबर हो गया, क्योंकि हमको अगर हम साइन थीटा का मान निकाल ले यहां, तब जाके हमारा हाइट निकल जाएगा। और उसके लिए जो है ना तुमको ये चीज दिया गया है, टेन थीटा बराबर 15/8। अगर यहां से हम अगर इसका कर्ण निकाल ले, कर्ण निकाल के साइन थीटा बराबर फिर उसका मान बैठा दे और यहां बैठा दे, तो मेरा सवाल का आंसर निकल जाएगा। देखो तो अब यहां दिया गया है, अब टेन थीटा, ध्यान से सुनो, देखो टेन थीटा बराबर जो है ना 15/8 है ना। तो यहां जो है 15/8। अब देखो तो यहां हम H जो अगर निकालेंगे, H निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर जोड़ रूट में क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो H बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, आए रूट में 225 प्लस 64, H बराबर कितना होगा बाबू, जल्दी बोलो तो, 289, 289। अब 289 हो गया, किसका वर्ग होता है, 17। देखो यहां 17 आ गया। अब देख लो, अब हम लोग निकाल सकते हैं ना साइन का मान, यहां से साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। भैया बोलो P का मान कितना, इसमें देखना है, P का मान कितना, इसमें P का मान बोलो, P का मान यही ना होता है P बट्टा B, P का मान 15 और किसका, H का मान 17। अब देखो साइन थीटा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखो यहां जो है हम लिखेंगे साइन थीटा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, साइन थीटा का जो अगर मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, H बराबर 85 और गुने, देखो साइन थीटा का मान रखना है, साइन थीटा का मान कितना है, 15/17। तो 15 बट्टा में 17। अब देखो इसको काटो, 17 का 17, 17 पचे, तो H जो बराबर आएगा 5 गुने 15 बराबर 15 पचे 75 मीटर आएगा। अतः तुम लोग लिख सकता है, अतः पतंग जो है कितने, 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अतः पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, उतारो।